हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ न्यू टॉपिक एनेलिडा। ये बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है। इसमें हम आपके क्या करवाएंगे, एनेलिडा के बेसिक कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशंस और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ये सब इसके अंदर क्या है स्टडी किया जाएगा। फर्स्ट वन इज द एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा इंक्लूड्स द सेगमेंटेड वर्म्स। क्या होता है ये? सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, वर्म्स कीड़े होते हैं। और सेगमेंटेड मतलब इस तरीके से क्या है, ये पार्टीशियंस इसके अंदर होते हैं, सेगमेंट्स जो होते हैं छोटे छोटे से टुकड़ों से जुड़ के होते हैं। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय द लेमार्क। लेमार्क ने एनेलिडा की टर्म को कॉइन किया था, उन्होंने इस चीज को अनाउंस किया था। एनेलिडा वाज द फर्स्ट ट्रू सिलोमेट्स एनिमल्स। सिलोम जिसके अंदर क्या है, ट्रूली फॉर्म है, वो एनिमल्स क्या है? फर्स्टली एनेलिड्स है। नेफ्रिडिया एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है इसके अंदर। मीजोनेफ्रिक मीजोमैरिक है ये। मीजोमैरिक सेगमेंटेशंस एंड द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये क्या आर्टरीज और वेन से फ्लो करता है, तो ये क्या है, क्लोज है इनके अंदर, ओपन नहीं है कि ऐसे ही ओपन अप है, कोई चीज़ इसमें शो नहीं हो रही है। और ये क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। आर्टरीज और वेन्स के थ्रू क्या करेगा, ब्लड है जो वो फ्लो करेगा। नेक्स्ट वन इज द पिक्यूलियर फीचर्स। पिक्यूलियर फीचर्स का क्या मतलब होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ एनालिड्स के अंदर दिखाई देती है और किसी में नहीं दिखाई देती। दीज शो द मेटामेरिक सेगमेंटेशंस। इसमें क्या होता है, सेगमेंटेशंस होते हैं और वो मेटामेरिकली अरेंज होते हैं। प्रेजेंस ऑफ द सीजोसिलिक ट्रू सिलोम। सीजोसिलिक में क्या होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म फ्रॉम द सिलोम, ट्रू सिलोम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीजोसिलिक और ट्रू सिलोम। दे हैव द ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लान। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा उसमें, जैसे पहले ये बॉडी का वॉल है, इसके अंदर ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये क्या हो गया, ये ट्यूब है पूरी हमारी बॉडी वॉल, और इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या है, एक ट्यूब की तरह है, तो इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। बॉडी वॉल हैज द बोथ सर्कुलर एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स। मसल्स क्या होती हैं, दोनों तरीके की होती हैं, सर्कुलर भी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल्स भी होते हैं। स्मूथ मसल्स होते हैं जो वॉल्यूंटरी होती है, इनवॉल्यूंटरी होती है। दे आर फर्स्ट एनिमल्स टू हैव द सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं आया था। और इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड के जो प्लाज्मा है उसके अंदर हीमोग्लोबिन क्या है, डिजॉल्व फॉर्म में। दीज हैव द स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द नेफ्रिडिया फॉर द एक्सक्रीशन एंड द ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन में होता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो रिमूव होता है बॉडी से। और ऑस्मोरेगुलेशंस में क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो वाटर है वो, और उसके अंदर जो आयंस हैं, आयंस चाहे वो कोई भी है, पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उन आयंस का बैलेंस जो बॉडी के अंदर किया जाता है, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। नर्व रिंग इज सर्कमफेरेंशियल। फेरिंग्स रीजन के चारों तरफ, जहां भी फेरिंग्स है उसके चारों तरफ क्या है, नर्व की रिंग फॉर्मेशन होती है, गैंग्लियंस होते हैं, और गैंग्लियंस क्या आपस में इससे नेफ्रॉन से न्यूरॉन से जुड़ते हैं, तो वो क्या है, सर्कमफेरेंजियल। सर्कम इसोफेजियल भी होता है, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो यहाँ क्या है, नर्व रिंग कहाँ है, सर्कमफेरेंजियल, फेरिंग्स रीजन के चारों तरफ। डेवलपमेंट इज आइदर डायरेक्ट और इंक्लूड द ट्रोकोफोर लार्वा। इनडायरेक्ट, सॉरी, ये डायरेक्ट, आइदर डायरेक्ट हो भी सकती है, किसी के अंदर डायरेक्ट भी हो सकती है। अगर इनडायरेक्ट है तो उसके अंदर लार्वा फॉर्म है, और लार्वा को स्पेशली नाम दिया जाता है, दैट इज ट्रोकोफोर लार्वा, जो एनालिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन में क्या देखते हैं कि फाइलम क्या है, एनालिड्स है। इसकी 4 क्लास है, पोलिचीड्स, ओलिगोचीड्स, हिरुडीनिया एंड आर्किनिडा। पोलिचीड्स के अंदर 2 ऑर्डर है, एरेंसिया एंड द सिडेंटेरिया। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, नैरिस है, एफ्रोडाइट है, पोलिनो है, यूनाइस है, ये सब क्या है, एरेंसिया ऑर्डर के अंदर आते हैं। ये क्लास है, क्लास पोलिचीड्स है, और फाइलम क्या है इसका, एनालिड है। सिडेंटेरिया के अंदर क्या है, चिटोप्टेरस है, अरिनकोला है, प्रिनाइट है एंड द सिबेला है, ये है। ओलिगोचीड क्लास के अंदर क्या है, 2 ऑर्डर है इसके भी, टायरिनकोली एंड द लेमिकोली। टायरिनकोली के अंदर क्या है, फेरेटिमा है, लुम्ब्रिकस है, और द मेगाकोलियस है। लेमिकोली के अंदर क्या है, टोबीफैक्स है, एलोसोनिया है, डैरो है, ये सब क्या है इसके ओलिगोचीड्स के अंदर है। हिरुडीनिया क्लास के अंदर क्या है, 4 ऑर्डर है, एकेंथोबेडेला, राइनोकॉनबेडेला, गेंथोबेडेला एंड द फेरिंगोडेला।
ये सब क्या है, हिरोडेनिया क्लास के अंदर है। 4 ऑर्डर है और सभी के क्या है, इन 2 के क्या है, 2 ऑर्डर थे। और जो 4th क्लास है एरिनकोलेडा, इसके अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं है। ये क्लासिफिकेशन की आउटलाइन है। आपको कैसे याद करना है कि 4 फाइलम क्या है, एनेलिडा है। एक फाइलम की 4 क्लास है, पॉलीचिड्स, ओलिगोचिड्स, हिरोडेनिया एंड द एरेक्नेलिडा। और ये पॉलीचिड्स के भी 2 ऑर्डर हैं, ओलिगोचिड्स के भी 2 ऑर्डर हैं, हिरोडेनिया के 4 ऑर्डर हैं और एरेक्नेलिडा के कोई भी ऑर्डर नहीं है। तो आपको कॉमन नॉर्मल से इसमें क्या है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। इससे आगे हम देखते हैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं, द वेराइटी एंड द वेरिएबिलिटी among living organisms and ecologically complexes in which they occur is called the biodiversity और biological diversity। एक से ज़्यादा स्पीसीज का प्रेजेंट होना, एनेलिड्स के एक से ज़्यादा स्पीसीज का एक ग्रुप में प्रेजेंट होना, वो क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब नंबर ज़्यादा है, वेरिएशंस ज़्यादा हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। एनेलिड्स क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर्स है, 3 जर्म लेयर्स जिसको हम बोलते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म। बाइलेटरल सिमेट्री है, मतलब क्या, अगर इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म जब प्रेजेंट है, अगर हम उसको लेटरली साइड से काटते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो ये हाफ और ये हाफ दोनों क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है। सिलोमेट्स हैं, पहले ही कहा हमने, ट्रू सिलोमेट्स और सिजोसिलिक है, में जो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से सिलोम की फॉर्मेशन होती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड है और फ्रेश वाटर के अंदर ज़्यादातर मिलते हैं, कुछ एक सॉल्ट वाटर में भी मिलते हैं, बोरोज में भी मिलते हैं, और ये एक ट्यूब लाइक सिस्टम जिसको हम बोरो बोलते हैं, जो गड्ढे से छोटी छोटी सी गड्ढे से होते हैं, उनके अंदर रहते हैं, जैसे अर्थवॉर्म होता है वो। तो ये सारे क्या है, ये है इसके अंदर वैरायटी, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी की। फ्रेश वाटर में भी मिल रहे हैं, सॉल्ट वाटर में भी मिल रहे हैं, बोरोज में भी मिल रहे हैं, इस तरीके से। दे में भी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, किसी को साथ फीड नहीं करते, प्रेडेटर भी हो सकते हैं, किसी की बॉडी पे भी रह सकते हैं, कमेंसलिज्म भी शो कर सकते हैं, किसी और के साथ पार्टनरशिप में भी रह सकते हैं, पैरासाइटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, और वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ये सारी क्या है, इसकी बायोडाइवर्सिटी, इस तरीके से क्या है, ये मिल सकते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यूजफुल एनालिट्स में क्या होता है, एज ए फूड, हम उसको एज ए फूड यूज करें। द एपिटोक ऑफ यूनाइस इज यूज्ड एज ए फूड बाय द नेटिव पीपल्स। नेटिव पीपल्स जो वहाँ के लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, यूनाइस एक ऑर्गेनिज्म है, उसके एपिटोक को एज ए फूड यूज करते हैं। अर्थवॉर्म फॉर्म्स द बेस्ट फूड फॉर द एक्वेरियम फिश। एक्वेरियम के अंदर जब हम फिशेस को रखते हैं, वहाँ पर अर्थवॉर्म क्या है, उन फिशेस को फीड करवाने के लिए क्या है, यूज होता है, उनको हम एज ए फूड अर्थवॉर्म को पेश करते हैं। They are also used as food by the certain birds such as the robin and the chickens। ये सब क्या है, अर्थवॉर्म का एज ए फूड लेते हैं। They are also used as a food by the frog, lizard, snake। ये सब क्या करते हैं, ये सब भी अर्थवॉर्म को एज ए फूड लेते हैं। फिश बेट, फिश को पकड़ने के लिए फिश बेट, उसमें कांटा होता है, उस कांटे के अंदर क्या करते हैं, डाल लेते हैं, जैसे इस तरीके से कांटा होता है, यहाँ पर अर्थवॉर्म को डाल लेते हैं, और जब इसको नीचे डालते हैं, वो अर्थवॉर्म क्या है, खाने के लिए आती है, और वो कांटा क्या है, उसकी बॉडी के अंदर फिक्स हो जाता है, और वो फिश क्या है, पकड़ी जाती है, तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको, फिश बेट। Arincola, Neanthis and Glyceria, earthworm, leeches, etc. are used as a bait for the fish. Reef building acids, लाइम सिक्रेटिंग एजेंट्स जो होते हैं, लाइम मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट की एक एक्स्ट्रा वाइट सी लेयर होती है, उसको सिक्रेट करते हैं। सम सैंड एंड द लाइम सिक्रेटिंग ट्यूबिकुलस पॉलीचिड्स आर इम्पोर्टेंट रीफ बिल्डिंग एजेंट इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके अंदर क्या है, ये सब यूज होते हैं। मेडिसिन के लिए अर्थवॉर्म यूज्ड टू प्रिपेयर द मेडिसिन टू क्योर द स्टोन्स इन द ब्लडर। ब्लडर के अंदर स्टोन्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, जॉन्डिस के लिए, और इसके लिए क्या करते हैं, पाइल्स के लिए, गाउट्स के लिए, रूमेटिज्म के लिए, सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी के लिए, इन सब में क्या है, इसको यूज किया जाता है। In China, Japan and India, leeches extracts the blood in the painless manner has been used in the surgery। इनको सर्जरी में भी यूज किया जाता है। They are used as a materia medis in the fits को कंट्रोल करने के लिए, टॉन्सिलिटिस के लिए, बाल्डरेस के लिए, गंजापन जो होता है उसके लिए भी क्या है, ये सब यूज होते हैं।
यूरोडीनिया वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीचीज एंड यूज्ड एज एन एंटीकोगुलेंट्स। यूरोडीनिया से क्या है, एंटीकोगुलेंट्स को निकाला जाता है जो बाद में एंटीकोगुलेंट्स यूज किए जाते हैं ब्लड को, जो ब्लड के कोगुलेशन या फिर ब्लड को थिकिंग है वो नहीं होने देते। एज ए लेबोरेटरी एनिमल्स, लेबोरेटरी के अंदर स्टडी करने के लिए अर्थवर्म एंड लीचीज आर यूज्ड फॉर द डाइसेक्शन। उसको डाइसेक्शन करके देखा जाता है कि कैसे उसके ऑर्गन्स हैं, कहाँ उसको यूज किया जा सकता है, उनको स्टडी करने के लिए कि एक अगर आप एक फाइलम को स्टडी कर रहे हैं तो उसका एक दो एनिमल्स स्टडी कर लीजिए दैट आर सिमिलर टू ईच अदर एंड यूनिवर्सली यूज्ड फॉर द क्लास स्टडी। क्लास में अर्थवर्म के डाइसेक्शंस करवाए जाते हैं, बीएससी में भी करवाए जाते हैं। ये सब क्या करने के लिए कि कंपैरेटिव फिजियोलॉजी स्टडी करने के लिए कि इस फाइलम के अंदर फिजियोलॉजी इस तरीके से थी, इस फाइलम के अंदर फिजियोलॉजी डिफरेंस है, तो इसमें कंपैरेटिव इसको स्टडी करने के लिए क्या है यूज होते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, अर्थवर्म का तो सभी को पता है कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कि इसमें क्या है अर्थवर्म क्या करता है, जो सॉइल है सॉइल की पोरोसिटी को इंक्रीज कर देता है इस तरीके से, और उसमें क्या है एरिएशंस बढ़ जाता है और वाटर होल्डिंग की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, जिससे और ह्यूमस की फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। तो वो क्या होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ट्यूबिफैक्स हेल्प इन द प्योरिफिकेशन ऑफ द पोल्यूटेड फ्रेश वाटर बॉडीज। ट्यूबिफैक्स क्या है यूज किया जाता है किसके लिए, प्योरिफिकेशन ऑफ द पोल्यूटेड फ्रेश वाटर। हार्मफुल एनिमल्स, लीच क्या करती है, अगर चिपक जाती है तो वो क्या करती है, मैन या फिर कैटल दोनों में क्या कर ब्लड को शक करती है। लीचेस डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट्स लार्वा, इंसेक्ट्स के लार्वा को भी डिस्ट्रॉय कर देती है जो वाटर के अंदर होते हैं, वॉर्म्स को खा जाती है, मोलस्कन्स को, फ्रॉग्स को, इन सब को भी क्या करती है वो हार्मफुल इफेक्ट शो करती है। अर्थवर्म आर हार्मफुल एज मैन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे, हम जो हमारे ये गोल्फ के ग्राउंड्स होते हैं उनके अंदर अर्थवर्म क्या है हार्मफुल रोल प्ले करता है कि वो क्या पोरोसिटी इंक्रीज कर देता है इसलिए, और दे में डैमेज द यंग टेंडर प्लांट्स, कुछ प्लांट्स को भी क्या कर देता है ये डैमेज कर देता है। सम अर्थवर्म्स एक्ट एज ए प्लांट पेस्ट, कुछ अर्थवर्म्स जो होते हैं वो प्लांट पे पेस्ट की तरह एक्ट करते हैं, जैसे फेरेटिमा इलांगेटा। रूट्स ऑफ पेपर बीटल्स, पान का जो पत्ता होता है पेड़ होता है उसके रूट्स को डैमेज कर देता है। मेलाबेरिया पोडुडिकोला, ये क्या करता है रूट्स ऑफ द पैडी प्लांट्स, इनको डैमेज कर देता है। पैरियोनिक्स डैमेज कर देता है स्टेम ऑफ द कार्डोमैन, इन सबको क्या है वो डैमेज कर देता है। ये सब क्या है उसके हार्मफुल इफेक्ट है। तो ये है एनेलिडा की क्लासिफिकेशंस, उसकी जनरल स्टडीज़, इसमें आपको पढ़ना है। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता